मार्क जुकरबर्ग, co-founder of Facebook. Bill Gates, co-founder of Microsoft. गौतम अडानी, co-founder of Adani Group. पता है इन सब में क्या कॉमन है? आप सब सोच रहे होंगे ये सब दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक हैं। बट एक चीज़ और है जो इन सब में कॉमन है। ये सब लोग खुद को ऐसे ट्रैप में से बचाने में सक्सेसफुल रहे जिस ट्रैप में आज हर एक इंसान फंसा है। To change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. I don't care what I have to do. If I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I am not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities they have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. और दूसरी तरफ हो आप जो किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होंगे, असाइनमेंट पर असाइनमेंट कर रहे होंगे, 90% अटेंडेंस कंप्लीट कर रहे होंगे, ना चाहते हुए भी बुक को मेमोराइज कर रहे होंगे और रूल्स फॉलो कर रहे होंगे, इस उम्मीद में कि आप कॉलेज में से बाहर निकलो तो आपके हाथ में एक ग्रेजुएशन डिग्री होगी, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, उससे आप अपनी फैमिली के लिए बड़ा घर खरीदोगे, एक महंगी कार खरीदोगे, शादी करोगे और बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजोगे और बहुत सारे पैसे कमाओगे। पर रियलिटी क्या है आपको पता है? शुरू करिए, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है? ज़िंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। आप 15 से 16 साल मेहनत करने के बाद एक ग्रेजुएशन डिग्री ले लेते हो, उसके बाद पता चलता है आपको जॉब ही नहीं मिल रही है। आप न जाने कितने इंटरव्यूज़ देते हो, लेकिन आपको हर जगह से किसी न किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया जाता है। लोग आपका मजाक बनाने लगते हैं। देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार हम लोग उतना बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर एफआईआर हो गया। आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हो। आप खुद को एक कमरे में बंद कर प्रे करते रहते हो, गॉड किसी न किसी तरह से एक नौकरी दिला दो। धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होने लगता है। आखिर आपको किसी तरह से एक जॉब मिल जाती है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत कम होती है। लेकिन आप मजबूरी में कर भी क्या सकते हो, वो जॉब आप करने लगते हो। इतनी सैलरी है नहीं कि आप जॉब कर एक घर खरीद सको। आप एक होम लोन ले लेते हो। अब घर है तो एक कार भी होनी चाहिए, तो आप कार लोन भी ले लेते हो। जाने अनजाने में ही सही, पर आपने खुद को चारों तरफ से बंद कर लिया है। अब हर वक्त ये डर सताता रहता है, कहीं मुझे जॉब से निकाल दिया तो मैं घर के खर्चे कैसे मैनेज करूंगा। होम लोन की ईएमआई चल रही है, कार की ईएमआई चल रही है, बच्चों की स्कूल की फीस। धीरे धीरे आप खुद के सपनों को दबाते जाते हो। सुबह उठते हो, जॉब पर जाते हो और शाम में घर आते हो। फिर चाहे वो काम आपको पसंद हो या नहीं हो, और फिर एक दिन आता है जब आपको ये लाइफ नॉर्मल लगने लगती है और धीरे धीरे कई साल और कई महीने बीत जाते हैं और आप बड़े हो जाते हो। फिर आपको लगेगा कि शायद मैं अनलकी था या मैंने कोशिश नहीं की, मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। पर सच कुछ और है जो आपसे छुपाया गया। The newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grander. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से फॉलो करते आए हो, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि आप फेल हो सको। उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि आप ओबीडिएंट फैक्ट्री वर्कर बन सको। आपको लग रहा होगा मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, पर आई प्रोसेस्ड। मैं आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, मैं आपको ये ट्रिप अच्छे से समझाता हूँ। विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। साल होता है 1806। नेपोलियन आर्मी और प्रशियन के बीच एक वॉर होती है और इस बीच
रशियन आर्मी बेस्ट आर्मी होने के बावजूद ये वॉर हार जाती है। रशियन आर्मी को समझ नहीं आ रहा था कि वो बेस्ट आर्मी होने के बावजूद वॉर कैसे हार जाती है। उनकी आर्मी मजबूत तो थी, पर वॉर के दौरान वो अपने लीडर्स के ऑर्डर फॉलो करने के बजाय अपना दिमाग यूज़ कर रहे थे। जब नेपोलियंस की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियंस लीडर के ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, और इस हार का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, रशियंस को अपना आधा टेरिटरी नेपोलियंस को देना पड़ता है। अब रशियंस लीडर के पास एक चैलेंज होता है, दोबारा उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत दिमाग लगाने के बाद वो लोग एक सिस्टम बिल्ड करते हैं। फिर वो लोग एक सिस्टम बिल्ड करने में लग जाते हैं। कैसा सिस्टम? ऑब्वियसली एक ऐसा सिस्टम सोल्जर वैसा ही करे जितना उन्हें कहा जाए। और ऐसा करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या हो सकता है? उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो ब्रेन खुद से सोचने पर कैपेबल ना हो, जिसे सही और गलत के बारे में पता ना हो। जो उससे बोला जाए वो उसे सच मान ले, जो उसे समझाया जाए वो उसे सच मान ले। और इस तरीके से एक एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है। 5 साल से 13 साल के दौरान एजुकेशन कंपलसरी कर दिया जाता है, जिसका सोल पर्पस क्या होता है? Prussians produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority, and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. That was expressly the purpose. एक ऐसे पर्सन में ट्रांसफर कर दिया जाता है जो ओबीडेंट हो, अपने लीडर्स या टीचर का हर एक ऑर्डर माने और वही करे जितना उन्हें बोला जाए। विद यू आस्किंग, इस एजुकेशन के दौरान उसको इतना ही समझाया जाता है और इतना ही पढ़ाया जाता है अपने सुपीरियर के ऑर्डर को फॉलो कर सके, ना कि इतना कि वो खुद के बारे में सोचने लगे। रशियंस लीडर ने जैसा प्लान किया था, ये एजुकेशन सिस्टम उन्हें एग्जैक्टली वैसा ही रिजल्ट दे रहा था। इस तरह एक ऐसे सिस्टम का इन्वेंशन हो चुका था जो आने वाले समय में सब कुछ बदलने वाला था। ठीक ऐसा ही होता है, डिफरेंट कंट्री अपने एजुकेशन सिस्टम बिल्ड करती है, और इसका सोल पर्पस क्या होता है? एक ऐसा जनरेशन तैयार करना जिनकी क्रिएटिविटी को किल करके उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का बस एक ही तरीका, वो फैक्ट्री लेबर जॉब। और ठीक ऐसा ही स्टार्ट होना चालू हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लोग फार्मिंग करके छोटा मोटा बिजनेस करके मनी अर्न कर रहे थे, उनके बच्चों का इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है। जब वो उनका एजुकेशन कंप्लीट करके निकलते हैं, उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का बस एक ही ऑप्शन रह जाता है, किसी फैक्ट्री में काम करना। और इसी तरह जो लेबर्स की कमी थी वो धीरे धीरे पूरी होना चालू हो जाती है। हमारे पास 2 ऑप्शंस है, हम रियलिटी को एक्सेप्ट ना करें और इसी ट्रैप में फंसे रहें और अपने बच्चों को भी इसी ट्रैप में डाल दें, और दूसरा, हम अपने रास्ते खुद बनाएं, हम खुद एक्सप्लोर करें हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या पॉसिबल तरीका है, हम अपने मन चाहे अमाउंट को अर्न कर सकें। अब टाइम चेंज हो चुका है। जिन स्किल्स को सीखने के लिए कॉलेजेस को कई लाख दिया करते थे, लाइफ की कीमती वक्त 3 से 4 साल दिया करते थे, फिर भी कुछ ठीक से सीख कर बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन अब बड़ी से बड़ी स्किल्स को भी कम फीस में सीख सकते हो, वो भी उन पर्सन से उन स्किल्स का यूज़ करके अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव किया है, ना कि उनसे जिनके पास नॉलेज सिर्फ और सिर्फ थ्योरी तक ही लिमिटेड हो। अगर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो नई नई चीज़ों को ट्राई करो। अब डिसीजन आपको लेना है।